स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। मैं डॉक्टर विकास। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पे बात करेंगे। हार्ट, किडनी और ब्रेन, ये तीन सबसे इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं हमारे बॉडी में, जिसमें से अगर एक भी डिस्टर्ब हुआ तो ये बाकी दो का संतुलन बिगाड़ देगा। जैसे कि अगर आपको हार्ट का तकलीफ़ हुआ, हार्ट अटैक आया, तो आपका ब्रेन और किडनी डैमेज हो जाएगी। अगर आपको ब्रेन स्ट्रोक आया बीपी की वजह से, तो आपका हार्ट और किडनी डैमेज हो जाएगा। और अगर आपका सिर्फ किडनी ही डैमेज होता है, फिर भी ये आपके हार्ट और ब्रेन को डैमेज करेगा। हम सिर्फ हार्ट और ब्रेन की तरफ कॉन्सेंट्रेट करते हैं, उसे बहुत महत्व देते हैं। बट क्या आप जानते हैं कि किडनी की बीमारी इंडिया में बहुत तेज़ी से फैल रही है? इसके बहुत सारे कारण हैं, क्योंकि हमारा जो डाइट है, लाइफस्टाइल है, हमारा जो खाना पीना है, ये सारी चीज़ें चेंज हो चुकी है। हम बहुत पैक्ड फूड खाते हैं, बहुत एक्सेसिव सॉल्ट कंज्यूम कर रहे हैं, पानी की मात्रा कम ले रहे हैं, और जन्मजात शिशुओं में भी किडनी की समस्या बहुत बढ़ते जा रही है। आज हम आपको कुछ ऐसे आसान टिप्स देंगे जिसमें आप अपनी किडनी को हेल्दी रख सकेंगे। अगर आपका किडनी हेल्दी है, आपके शरीर में से गंदगी को समय समय पे बाहर निकाल रहा है, तो आप स्वस्थ रहेंगे, अन्यथा आप बहुत बीमार पड़ सकते हैं। जो सबसे पहली चीज़ है वो है कि आपको आहार कैसा लेना है, यानी कि क्या खाना है। आप हरी सब्जियां खाएं, बीन्स खाएं, नेचुरल सोर्स ऑफ प्रोटीन ले। बट अगर आप प्रोटीन पाउडर ले रहे हैं, एक्सेसिव सॉल्ट ले रहे हैं, एक्सेसिव शुगर ले रहे हैं, शुगर और सॉल्ट, ये एस जो है, ये आपके बॉडी में सबसे बड़ी बीमारी का कारण है। क्योंकि अगर शुगर बढ़ेगा, डायबिटीज़ होगा, तो ये आपकी किडनी को डैमेज करेंगे। अगर आप सॉल्ट, नमक ज़्यादा खा रहे हैं, ऐसे में आपका बीपी बढ़ेगा। जब बीपी बढ़ेगा तो बीपी किडनी के ऊपर प्रेशर डालेगा और किडनी फेल होने के चांसेस हो जाते हैं। किडनी की मात्रा सूजती है, पहले सूजन आने के बाद धीरे 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 किडनी फेल होने लगता है। बट इस बात को कोई ध्यान नहीं दे रहा है। क्यों? क्योंकि इसके बारे में किसी को पता नहीं है। बट जो डायलिसिस पे है, जिसे हर हफ्ते में 2 बार जाके डायलिसिस कराना है, किडनी की समस्या के बारे में अगर आप उससे पूछेंगे तो आप सोचेंगे कि बहुत गंभीर बीमारी है। हरी सब्जियां खाएं, नमक का सेवन बहुत कम कर दें। इससे क्या होगा, आपकी किडनी हेल्दी रहेंगी, अच्छे से काम करेंगे। ठीक है, फल खाएं, सब्जियां खाएं, प्रोटीन खाएं संतुलित मात्रा में। सारी चीज़ों को बता चुका हूँ। नेक्स्ट जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है पानी की मात्रा, कि आप पानी कितना पी रहे हैं। नियमित, अगर आप 50 से 60 किलो के बीच में आपका वजन है, तो आपको 5 से 6 लीटर का पानी डेली सेवन करना है, जिससे कि आपके बॉडी के फंक्शंस नॉर्मलाइज रहेंगे। अगर आप कम पानी देंगे तो बॉडी को कम पानी में ही काम चलाना पड़ेगा, जिसके कारण धीरे धीरे किडनी पे प्रेशर आना शुरू हो जाएगा। अगर आप एडिक्वेट मात्रा में पानी पी रहे हैं तो आपकी किडनी अच्छे से काम कर पाएगी और उनको आपके शरीर से बाहर निकालने में हेल्प होगी। नेक्स्ट जो चीज़ है, व्यायाम। अब व्यायाम से क्या होगा? आप कहेंगे कि एक्सरसाइज और योगा करने से किडनी कैसे हेल्दी रहेंगी? बहुत अच्छा प्रश्न है, मन में आया है। बट अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपके बॉडी में जो हार्मोन रिलीज़ होते हैं स्ट्रेस के, वो कम होते हैं। ठीक है, जिसे एड्रेनालिन कहते हैं। अब एड्रेनालिन की मात्रा जब बढ़ जाएगी, स्ट्रेस बढ़ेगा, तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। ब्लड प्रेशर बढ़ने के कारण जो किडनी है वो बीमार पड़ने लगेंगे। इसलिए आपको एक्सरसाइज करना है, व्यायाम करना है, जिससे कि आपकी किडनी हेल्दी रह सके। जो नेक्स्ट चीज़ है वो है कि अगर आप स्मोकिंग कर रहे हैं और शराब पी रहे हैं, अगर स्मोकिंग कर रहे हैं, तो ये जो आपकी आर्टरीज होती हैं, ये आर्थरोस्क्लेरोज होने लगती है। यानी कि आपकी आर्टरीज एक रबर बैंड जैसी होती है, जिसे तानेंगे तो तन जाएगी। बट स्मोकिंग करने से इसमें जो तनाव और लचीलापन होता है वो ख़त्म हो जाता है। तो जब लचीलापन और तनाव ख़त्म हो जाता है, ऐसी स्थिति में आर्टरीज स्टिफ हो जाते हैं और जो ब्लड का सप्लाई है वो कम होने लगता है। ऐसे में आपका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। अगर आप बहुत ज़्यादा शराब का सेवन कर रहे हैं, ऐसे में भी आपका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, और ब्लड प्रेशर बढ़ने के कारण आपकी किडनी इफेक्ट हो जाएगी। इसलिए आपको हमेशा याद रखना है कि आप किस चीज़ का सेवन कर रहे हैं। शराब का सेवन नहीं करना है, धूम्रपान नहीं करना है, फिर भी आपकी किडनी हेल्दी रहेंगी। नेक्स्ट जो है, रेगुलर ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग करना है और शुगर को मेंटेन रखना है। ये दोनों ही फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो ब्लड प्रेशर है वो किडनी के ऊपर इफेक्ट नहीं आने देगा अगर नॉर्मल है तो। और जो शुगर है ये भी किडनी को, डायबिटिक जो यूरोपैथी होती है,
तो इसमें भी यही समस्या हो जाता है कि शुगर बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ने लगता है और शुगर बढ़ने के कारण फिर आपकी किडनी फेल होने के कगार पे पहुंच जाती है। इसलिए दो चीज़ पे आपको बिना भूले कंट्रोल रखना है। हर 6 महीने पे चेकअप कराना है। अगर आपको ब्लड प्रेशर और शुगर है तो आपकी किडनी डैमेज होने के सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं। नेक्स्ट जो चीज़ है वो है कि आप कौन सी दवा खा रहे हैं। जैसे बहुत सारे लोग इंडिया में आज भी मेडिकल से दवाई खरीद के खाते हैं। तो मेडिकल से दवा खरीद के खाने में प्रॉब्लम क्या है? अब जो फार्मासिस्ट है वो इतना नॉलेजेबल नहीं है, वो ये बता सकता है कि ये दवाई दर्द के लिए खानी है, डाइक्लो खा लो, पेन हो रहा है ज़्यादा डेक्सा ले लो, अच्छा वीकनेस लग रहा है मल्टीविटामिन्स ले लो। ये सारी चीज़ों को वो कह सकता है, बट फार्मासिस्ट ये नहीं कह पाएगा कि इसके साइड इफ़ेक्ट क्या है, कौन सी दवाई आपके किडनी के ऊपर एक्स्ट्रा प्रेशर डालने वाली है, क्योंकि उसे नहीं पता है। इसलिए आप कोई भी दवा खाएं अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। अगर आपको किडनी का तकलीफ़ है तो आप पेन किलर्स वगैरह बिल्कुल ही ना खाएं। एंटीबायोटिक्स का भी चुनाव समझ के करें। अगर डॉक्टर आपको कहता है ये खाएं तो ही खाएं, क्योंकि क्या है, अननेसेसरी आप कोई भी दवाई खरीद के खाएंगे। और किडनी बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। इंडिया में दवाई सस्ती है, टेस्ट थोड़े महंगे हैं, लेकिन इलाज सबसे ज़्यादा महंगा है। ट्रांसप्लांट हम अफोर्ड नहीं कर सकते और उसके साथ जो जो तकलीफ़ है वो भी हम बता चुके हैं किडनी ट्रांसप्लांट के वीडियो में आपको। तो आप उस वीडियो को भी ज़रूर देख लीजिए ताकि आप अपनी किडनी को हेल्दी रख सकें। नेक्स्ट जो चीज़ है वो है, आप देख सकते हैं यहाँ पे कि आपका शुगर और ब्लड प्रेशर कैसे आप कंट्रोल में रखते हैं, जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि शुगर और ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहने से किडनी अपने आप हेल्दी रहने वाली है। उसमें आपको दूसरा कुछ एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है। तनाव से हमेशा दूर रहे, यानी कि आप हमेशा एक बात हमेशा सोचें कि आप कितना भी वर्क प्रेशर कर ले, वर्क का लोड ले ले, बट आपको तनाव मुक्त रहना है। अब ये कहने में बहुत आसान है कि तनाव नहीं लेना है, स्ट्रेस नहीं लेना है, कुछ नहीं करना है, आराम करना है, बहुत इजी है, बट इसे मैनेज करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप इसे मैनेज नहीं करते हैं, 2 से 3 घंटा एक्सरसाइज नहीं करते हैं, तो आपका ब्रेन वहाँ पे कहीं और किसी और सब्जेक्ट में लगेगा नहीं और वो स्ट्रेस की तरफ बढ़ता रहेगा। और इस स्ट्रेस के कारण आप बेसिकली आपकी मेंटल स्टेटी जो है वो कमज़ोर हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए आपको स्ट्रेस से दूर रहना है थोड़ा। हमने जो भी उपाय बताए हैं दोस्तों इस वीडियो में, वो बहुत बेसिक उपाय हैं, बट हमें पता नहीं है कि हमारे किडनीज़ क्यों फेलियर है, हमारे हार्ट क्यों फेलियर है, हमारे ब्रेन को क्यों तकलीफ पहुंच रही है, ब्रेन स्ट्रोक क्यों हो रहा है, पैरालिसिस क्यों हो रहा है, हार्ट अटैक क्यों हो रहा है। बहुत सिंपल चीज़ों की वजह से है। आप बाहर का ज़्यादा खाना ना खाएं, जो पानी पी रहे वो एडिक्वेट मात्रा में पानी पिए, बस आप बहुत सारी बीमारियों से दूर रहेंगे और आपको किसी डॉक्टर की सलाह लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट अगर आप बाहर का खाना खा रहे हैं, पैक्ड फूड खा रहे हैं, ज़्यादा फर्मेंटेड फूड खा रहे हैं, तो ऐसे में आप बहुत जल्द बीमार पड़ सकते हैं और आपकी फैमिली को और आपको अस्पताल के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आपको आपकी किडनीज़ को हेल्दी रखने में हेल्प करेगा। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ में ज़रूर शेयर करें और हमें कमेंट करते रहिए और ऐसे वीडियोज़ के बारे में, और हमारे वीडियोज़ को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।